बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको एक अहम फसल के बारे के अंदर बता रहा हूं कि आप इस वक्त अगर उसे लगा लेते हैं तो आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त मेरा जो किसान भाई है वो इंतहाई ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा सब्जी उसने लगाई थी वो तमाम की तमाम पिट गई है। उसमें किसी एक चीज का भी रेट जो है वो नहीं बना, चाहे वो गोभी हो, चाहे वो आपका जो है पालक हो, आपका इसी तरीके के साथ मिर्च का भी रेट अब इतना अच्छा नहीं है। जो पिछली फसल के अंदर हमारी जो तमाम फसलें जो थी वो सारी की सारी जो है वो पिट गई हैं। तो अब किसान सोच रहा है कि मैं अगली जो सब्जी लगाऊं या अगली जो मैं फसल लगाऊं तो मैं वो कैसे लगाऊं। अगर मैं लगा भी लूं, चलो कर्जा उठा के या किसी से ले दे के उधार लेके, बीज उधार लेके, खाद स्प्रे उधार करके अगर मैं लगा भी लूं तो मुझे आगे कोई इसकी आमदन नजर नहीं आती। तो अब इस माहौल के अंदर जबकि चारों तरफ जो है वो एक मायूसी और हू का आलम है, तो मेरे किसान भाई को अब क्या करना चाहिए। आखिर फसल तो लगानी है ना। अब जो काम किसान कर रहा है उसे एकदम छोड़ भी नहीं सकता, छोड़ के कोई और काम भी नहीं कर सकता। तो अब वो क्या करे कि वो नुकसान कम से कम उससे बचा जा सके और कोई ऐसी फसल हो कि सब्जी के साथ साथ जो है वो उसको घाटा जो है वो ना दे और उसमें से चार पैसे बच जाएं। तो मेरे किसान भाइयों, मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं और जो फसलें बताने वाला हूं वो आपकी भिंडी है और आपकी जो है कपास है, कॉटन है। तो आप इस वक्त जो भी मेरा किसान भाई सब्जी लगाए, मैं उसे ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो अकेली सब्जी कोई भी लगाए। अकेली सब्जी आपने इस वक्त जो भी लगानी है ना, मैं तो ये मशवरा दूंगा कि आप अकेली सब्जी बिल्कुल भी ना लगाएं। क्योंकि सब्जियों का अब जो है वो एतबार जो है वो उठ गया है। उसकी वजह यह है कि हमारी गंदम जो है वो ज्यादा रकबे पे काश्त होती थी, क्योंकि किसान ने अब गंदम जो है वो काश्त नहीं की और ज्यादा रकबा जो है वो खाली पड़ा है। तो उसके ऊपर जब जो भी सब्जी आएगी तो उसका यही जो है वो हाल कहीं ना हो। उसका हाल क्या खराब होगा, किसान जो है वो मजीद जो है वो डूब जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आपने जो भिंडी लगानी है वो उस एक तरफ आप जो है पटला, जो आपने भिंडी और काटन दोनों आपने जो है वो इकट्ठे लगाने हैं। आपने अब पटला जो है, आपने पहले तो जमीन की तैयारी कर लेनी है। अब मैं आपका वक्त जो है ज्यादा जमीन की तैयारी के अंदर, खाद के अंदर, पानी के अंदर ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं अब जो है, क्योंकि खाद पानी और जो जमीन की तैयारी है वो मेरे किसान भाई तमाम के तमाम जानते हैं कि वो किस तरीके के साथ करनी है। जब ये जैसे ये जमीन बनी हुई है, जब जमीन तैयार हो जाए तो आपने इसकी जो खेल जो है वो कपास वाली खेल निकाल लेनी है। यानी 2 फुट की या 2.5 फुट का जो है वो आप पटड़ा रखें और आपकी खेल जो है वो 2 फुट की होती है। जैसे ये खेल निकली हुई है, ये आप देखें, ये इस तरीके के साथ इसकी खेल होती है। ये पटरा तो बड़ा है जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, ये तो कद्दू का पटरा है। तो आप जो है एक तरफ जो है ये आपका पटरा जो है वो निकल गया। अब आपने एक तरफ उसके भिंडी लगा देनी है और एक तरफ आपने जो है वो कपास लगा देनी है। और कपास के अंदर आपने जो है वो 3 जीन जो है वैरायटी वो लगानी है। अब इसका आपको फायदा क्या होगा? आपको फायदा ये होगा कि आपकी जो भिंडी है वो, उसके अंदर आपको सिवाय बीज के कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि आपने जो पानी लगाना है वो भिंडी को भी लगाना है, जब कपास को लगाना है तो भिंडी को भी लग जाएगा। जो आपने स्प्रे जो करनी है वो कपास के ऊपर भी हो जाएगी, भिंडी के ऊपर भी हो जाएगी। आपने जो खाद देनी है वो आपकी कपास के अंदर आपने देनी है, वो भिंडी के अंदर आ जाएगी। तो इस तरीके के साथ जो ही भिंडी की आपकी तोड़ाई शुरू होगी तो आपकी आमदन जो होगी वो शुरू हो जाएगी। और खुदा ना करे अगर आगे जाके भिंडी का रेट कम हो जाता है और आपको तुड़ाई भी नहीं बचती, खुदा ना करे, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने भिंडी को खत्म कर देना है। जो ही आप भिंडी को खत्म करेंगे तो आपने फिर क्या करना है? आपने फिर उधर से मट्टी थोड़ी सी काट के और इधर जो है इसके साथ कपास के साथ यानी कॉटन के साथ लगा देनी है। और आपने जो कॉटन लगानी है वो आप मेरी
जो कॉटन वाली वीडियो जो इससे पहले है, वो आपने कॉटन कैसे लगानी है, कौन सी उसमें खाद डालनी है, कौन सी स्प्रे करनी है, कौन सी वैरायटियां लगानी है, वो तमाम की तमाम जो पूरी की पूरी वीडियो जो है आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा जो भिंडी का मुकम्मल प्लान है कि आपने भिंडी किस तरीके से लगानी है, कौन सी स्प्रे करनी है और बाकी कौन कौन सी चीजें उसके अंदर आएंगी, वो भी मैंने तकरीबन जो है वो इससे पहली जो भिंडी की वीडियो है वो मेरे काश्तकार भाइयों ने 23-24 हजार जो है वो मेरे काश्तकार भाइयों ने जो है वो उसको देखा है और मेरा बड़ा हौसला बढ़ाया उन्होंने कि मेरे तमाम काश्तकार भाई जो हैं वो इसके अंदर दिलचस्पी लेते हैं। और मैं मेरे काश्तकार भाइयों कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं खुद जो है वो काश्तकार हूं, मैं ज्यादा बेहतर जानता हूं कि भाई किस तरीके के साथ हमने जो है ये काश्तकारी के खर्चे पूरे कर रहे हैं हम, और किस तरीके के साथ जो है वो रातों को नींद नहीं आती कि भाई आगे जाके अब बनेगा क्या। क्योंकि देखें ये सारी सब्जी मेरी भी लगाई हुई है, इधर से जो है वो टिंडी अब उतरना शुरू हुई है, तो उसका टिंडी का भी अब रेट नहीं है, उसका भी मैं इंशाल्लाह आपको इससे अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं बताऊंगा कि जो आपका टिंडी का इस वक्त जो है वो रेट नहीं मिल रहा बिल्कुल ही, अब आपने इसके नुकसान से बचने के लिए इसी टिंडी में आपने क्या करना है, ये अगली जो है वीडियो इसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं जो चीज आपको बता रहा हूं इस वक्त वो ये है कि आपने भाई जिस मेरे काश्तकार भाई ने इस वक्त जो है वो भिंडी काश्त करनी है, तो वो काश्तकार भाई जो है वो उसके अंदर जो है वो कॉटन जरूर लगाए, क्योंकि कॉटन जो है वो एक ऐसी फसल है जिसे पक्की फसल कहते हैं कि आजकल की कॉटन के ऊपर खर्चा भी कम होता है, नंबर एक। नंबर दो जो है वो इस कॉटन का रेट जो होता है वो तकरीबन वो 12,000 रुपए से लेके और ये 8,000 के दरमियान तकरीबन मिल जाता है। और पहली चुनाई अल्लाह करे अगर 10 मन 12 मन भी आ जाए तो वो 80-90 हजार रुपए 1 लाख रुपए की हो जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके 5 एकड़ या 6 एकड़ है तो आपकी जो है वो 5-6 लाख रुपए की अगर चुनाई आ जाए तो फिर भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत उसका गुजारा हो जाता है। तो इस तरह आपने ये जो भिंडी है ये आपने लगानी कैसे है, अगर आपने हाइब्रिड भिंडी लगानी है तो उसके तो जो है 1-1 2-2 बीज लगेंगे 6-6 इंच पे, और अगर आपने दूसरी भिंडी लगानी है तो आपने फिर 3-3 4-4 जो है 4-4 उंगल के ऊपर जो है वो बीज लगा देने हैं, और फिर दोनों के ऊपर स्प्रे भी हो जाएगा। यानी आप जो भी जड़ी बूटियों वाला स्प्रे करना चाहे तो वो जड़ी बूटियों वाला स्प्रे भी दोनों कपास पे भी हो जाएगा, उस पर भी हो जाएगा। तो इस तरीके के साथ आप जो है वो दोनों फसलें जो है एक खर्चे के अंदर ही पल जाएंगी, और इस तरह आप खर्चा जो है वो कपास के ऊपर करेंगे और भिंडी आपकी जो है इंशाल्लाह मुफ्त में तैयार हो जाएगी। तो मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आप जो है को ये मेरी तमाम बातें पसंद आई हों तो आप जो है वो चैनल को, जो नए आने वाले साथी हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि इससे काश्तकार भाई घर बैठे हैं उनको जो है वो तमाम की तमाम मालूमात जो है वो मिलती रहे। मेरे तमाम किसान भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया।